ठीक है बेटा, चलो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखो रिवीजन क्लास है, वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चेंज करते हुए हम तो पहले क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में जहाँ हमारा सब्जेक्ट होता है वहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहाँ हमारा क्या आ जाता है बेटा, सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, पैसिव वॉइस जो हम बनाते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है बेटा, दूसरा क्या होगा, जब पैसिव वॉइस हम कन्वर्ट करेंगे, क्या कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तब बेटा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, देन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब यूज। सब्जेक्ट के अनुसार बेटा क्या होता है, वर्ब यूज होता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है बेटा, यूज्ड होता है। समझ गए? ठीक है, यूज्ड, वर्ब यूज्ड। ठीक है बेटा, किसके अनुसार, पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार हमारा क्या होता है बेटा, वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर थर्ड पॉइंट हमारा होता है बेटा, मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, पैसिव वॉइस हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो मेन वर्ब होता है बेटा, मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और प्रीपोजिशन की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, बाई का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा, प्रीपोजिशन की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बाई का। ठीक है, बाई का इस्तेमाल करते हैं। कई कई स्थानों पर बेटा वर्ब के अनुसार भी अदर प्रीपोजिशन का भी उपयोग होता है। ठीक है बेटा, बहुत सारे प्लेस पे, ठीक है, सम प्लेस पे, जैसे मान के चलो कुछ स्थानों पर, सम प्लेसेस यूज ऑफ अकॉर्डिंग टू वर्ब, अकॉर्डिंग टू वर्ब। ठीक है बेटा, कुछ स्थानों पर वर्ब के अनुसार भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, कुछ स्थानों पर किसके अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के अनुसार भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? इतनी चीज़ें समझ में आ गई, रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ ध्यान रखना, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे होती है, जैसे मैंने लिखा गो, वेंट, गॉन। मैंने क्या लिखा बेटा, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अगर आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। हाँ, और आप सबसे बता दूं कि आपको रेगुलर क्लास यहाँ मिलेगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बीच बीच में हो सकता है कि क्लास कुछ मिसिंग रहे, लेकिन कोशिश यही रही रेगुलर क्लास आए। ठीक हो गया बेटा, कोई डाउट नहीं ना? बस ठीक है, हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो बेटा, कुछ हमारे सेंटेंस होते हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे अब हम टेंस को कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। टेंस तो हमारे बेटा 8 टेंस होते हैं जिनका हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है, और 4 टेंस हमारे ऐसे होते हैं जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते। कितने टेंस हमारे होते हैं, 8। 8 का नाम बताओ बेटा, कौन कौन से टेंस है जिनका एक्टिव, नहीं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, ऐसे है ना। तो हम 4 सेंटेंस जो हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बदले जाते उनका नाम लिखे दे रहा हूँ पहले। ठीक है, 4 टेंस जो हमारे होते हैं, 4 टेंस नॉट चेंज एक्टिव टू पैसिव, नॉट चेंज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, ये हमारे कितने टेंस होते हैं, 4। ठीक है, 4 टेंस होते हैं। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा होता है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बेटा हम चेंज नहीं कर सकते। तीसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर का होता है बेटा, फ्यूचर का कौन सा टेंस होता है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, जल्दी से बता दो। फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। किसको बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूअस को। और चौथा जो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे 4 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, चाहे जो करें। ठीक है, यानी ये हमारे ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलो घर में दो तीन बच्चे होते हैं, जैसे ये हो गया, ये सब है ना। तो ये कैसे करते हैं, हम काम नहीं पूर्ण किए शल जी, आज भूल गए थे। ये डेली काम भूल जाते हैं, ये डेली बुक लाना भूल जाएंगे, काम करना भूल जाएंगे, है ना। किसी दिन हो सकता है ये दोनों अपना नाम भी भूल जाएं। कितनी खुशी हो गई। वेरी गुड वेरी गुड, बैठो। ठीक है, अब देखो बेटा किनका हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है। वो हमारे टेंस 8 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 टेंस के बेटा हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहला टेंस हमारा है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट। ये हमारे 8 टेंस हैं जिनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इनका हम बेटा एक्टिव वॉइस से, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये हमारे 8 टेंस होते हैं जिनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारे 4 टेंस होते हैं जिनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं करते। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? ठीक। हाँ, इस बार आप सबको वर्ड पे जो बोर्ड पे क्लियरिटी लेटर्स नहीं दिखते हैं, सारे लेटर एकदम क्लियर दिखेंगे। ठीक, सारे लेटर एकदम क्लियर दिखाई देंगे आप सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे बढ़े? समझ गई? ठीक है, ये रिवीजन क्लास है बेटा, आप लोग इसमें पहले से 2-3 क्लास ले चुके हो। ठीक है, तो रिवीजन करने के बाद में, हाँ, और जो बच्चा क्लास नहीं अटेंड किया किसी कारणवश, तो उसके लिए मान के चलो न्यू क्लास ही है। ठीक है, रिवीजन क्लास। अब हम आगे बढ़ते हैं टेंस को कन्वर्ट करने पर। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में कौन कौन से हमारे रूल बनते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टेंस है बेटा उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, टेंस पहला टेंस है बेटा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो बेटा टेंस की क्लास बेसिक टू एडवांस चला रहे हैं, कल से आप सबको रेगुलर वीडियो मिलने लगेगी इस पर। ठीक है, पूरा टेंस A to Z, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे ऑनलाइन पे। जैसा कंटेंट किसी ने नहीं दिया वैसा आपको मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस हमारा है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो एक्टिव वॉइस के रूल आपको पता होने चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस के रूल कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं, है ना।
अफर्मेटिव में। आपने इसके बाद में निगेटिव में पढ़ा होगा कि एक वचनकर्ता के साथ डू या डज, है ना, डू मतलब डज का उपयोग करते हो, बहुवचन के साथ डू का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4। कितने प्रकार के होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट? 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा बेटा प्रकार आ रहा है उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप सबको अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का रूल पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, तभी आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। आपने एक्टिव वॉइस में पढ़ा होगा, हिंदी में ऐसे पढ़ा होगा ना कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, है ना। और फिर आपने ऐसे पढ़ा होगा कि बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक। तो इसको मैं दोनों को एक ही जगह एक पॉइंट पे लिख के और फिर आपको लिख के दिखाई दे रहा हूँ। और हाँ, आपने सिंगुलर और प्लूरल भी पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ सिंगुलर और प्लूरल को डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। और किसी को सिंगुलर प्लूरल जानना है तो चैनल पर जाके विजिट करके अपना देख ले, ठीक। तो देखो, सबसे पहला रूल है एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? यस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद में इसमें आएगा बेटा ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा बेटा? ईटीसी आ जाता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल हो गया सिंगुलर का। प्लूरल में क्या होता है बेटा? बस यस या ईएस को आप नहीं लगाएंगे, आपका प्लूरल का रूल बन जाता है। अगर प्लूरल मुझे इसको कन्वर्ट करना है रूल को, तो लो मैंने यस या ईएस हटा दिया तो ये प्लूरल का हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम केवल यस लगाएंगे और क्या लगाएंगे बेटा? ईएस लगाएंगे, ठीक है। अब इसका हमको पैसिव वॉइस कैसे बदलना है, पैसिव वॉइस का रूल क्या है, तो पैसिव वॉइस का आप रूल लिख लीजिए। पैसिव वॉइस रूल में सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्या है, ठीक है। तो उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर सिंगुलर है तो इज लगाना है, अगर मैं आ गया तो एम लगाना है, प्लूरल है बेटा तो क्या लगाना है? आर लगाना है। क्या लगाना है? आर लगाना है। समझ में आ गया? क्या लगाना है? आर लगाना है। उसके बाद में वर्ब की हमारी हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने बताया था ना, ऑलवेज यूज इन थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, ओके। तो हमेशा इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म आती है। कोई डाउट है ना? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा बेटा बाई। क्या आएगा? बाई। थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आ जाता है हमारा? बाई आ जाता है। और बाई के बाद में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी हो जाता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल बताओ तो मैं एग्जाम्पल भी कन्वर्ट करके आप सबको दिखा दूँ, ठीक है। ठीक, अब देखो बेटा अप्लाई कैसे करेंगे इसको। नहीं, रिवीजन करवा रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। इतनी मेहनत मत करो। अप्लाई कैसे करेंगे इसको मैं करवा चुका हूँ बेटा, इसको केवल रिवीजन करना है। जो बच्चे रिवीजन कर चुके हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल रिवीजन करवा रहे हैं ताकि जो दिमाग से निकल चुका है ना वो आपके दिमाग में फिर से आ जाए, इसलिए बता रहे हैं। तुम फिर से लिख रही थी, चलो ठीक है। चलो सेंटेंस क्या होगा? जैसे मैंने लिखा वह खाना खाता है ना बेटा, तो कैसे बनेगा एक्टिव वॉइस? जल्दी से बोलो क्या होगा? ही ईट्स फूड, है ना। अब इसका पैसिव वॉइस कौन बताएगा? वेरी गुड। द फूड इज ईटेन, है ना। हाँ, बाई ही है। ही का ऑब्जेक्ट हर, सी का हर होता है, ही का मी होता है। वह का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? जल्दी बताओ, वह का ऑब्जेक्ट क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी। वह का ऑब्जेक्ट आप लोग भी कमेंट करके बताइए, वह का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हिम होगा कि हिज होगा? हिम होगा। दोबारा देखिए, वेरी गुड, हिम ही होता है। मजाक कर रहे थे।
समझ में आ गया। इस बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लूरल है बेटा तो यहाँ इसके जगह आपका आर आ जाएगा, बस, है ना, इसके जगह क्या आ जाएगा, आर। चलो प्लूरल का भी कन्वर्ट कर देते हैं। आप स्कूल पढ़ने जाते हैं। अब देखो कैसे बनेगा बेटा, यू, है ना, गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, है ना, यू गो टू स्कूल रीडिंग, रीड। कहाँ, यहाँ ओ सॉरी, यहाँ बेटा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको बेटा हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, फटाक से बोलो क्या होगा इसमें। पैसिव वॉइस में क्या आएगा, रीड आएगा या स्कूल आएगा, द स्कूल आएगा, वेरी गुड। इसमें हो जाएगा बेटा द स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, तो क्या हो जाएगा, द स्कूल, है ना, आर, है ना, द स्कूल आर गॉन बाई यू रीड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। कोई डाउट नहीं, आप ऑलरेडी इसको बना चुके हैं, समझ में आ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। आगे बढ़े, इरेज कर रहे हैं। ये बेटा अफर्मेटिव का सेंटेंस का रूल है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ साथ में, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। दूसरा होता है बेटा, तो दूसरा कौन सा होता है इसमें, जल्दी से बता दो, निगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होगा बेटा, निगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव सेंटेंस, है ना। अब निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस का रूल लिख लेते हैं, है ना बेटा। तो सबसे पहले हम आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर बहुवचन है तो डू और एक वचन है तो डच, है ना। उसके बाद में क्या आएगा बेटा, नॉट, और नॉट के बाद में क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी। ये हमारा वर्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में लिखवाऊंगा तो हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ डज तथा नॉट का उपयोग करके, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे लिखेंगे हिंदी में। इसलिए मैंने एक दूसरा तरीका निकाला कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लिया करें। अब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या होगा, जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वेरी गुड, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, जल्दी से बताओ, इज एम आर, है ना बेटा। ऑब्जेक्ट के बाद में इज आएगा, एम आएगा, और फिर आर आएगा, फिर क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आएगा बेटा, बाई। बाई के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ईटीसी। ये हमारा इसका रूल हो गया। इसको भी अप्लाई कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं। या एग्जाम्पल, जिसे अप्लाई ना समझ में आए एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल में उदाहरण, इसका उदाहरण देते हैं। मैंने कहा वह नहीं दौड़ रहा है, नहीं दौड़ता है, सॉरी, वह नहीं दौड़ता है, तो क्या बनेगा बेटा, ही डज नॉट रन। पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, हो जाएगा द रन, है ना, द रन, और रन ही हमारा थर्ड फॉर्म भी है, ध्यान रखना, रन ही हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है। इसमें तो ऑब्जेक्ट ही गायब, वह नहीं दौड़ता है, कैसे बनेगा, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ चलो इसमें हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं, तो वैसे सेंटेंस को लास्ट में करवाएंगे ताकि तुम्हें दिक्कत ना पड़े, ठीक है। चलो, वह रोड पर नहीं दौड़ता है, अब कैसे बनेगा, ही डज नॉट, बता, ही डज नॉट रन ऑन द रोड। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया बेटा, रोड, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, द रोड, है ना,
इज नॉट, रन का थर्ड फॉर्म, रन ही रहेगा कि रन ईडी जोड़ा जाएगा, ठीक है, रनड बाई हिम। लो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक नहीं? ठीक। देखो बेटा मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ ज़्यादा, ठीक है, तो जैसा रहता है वैसा ही अपलोड कर देता हूँ, तो इसको एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट कर देना, हम एडिट करके भी डाल देंगे। अब तीसरा हमारा है कौन सा बेटा? तीसरा जल्दी से बता दो, तीसरा सेंटेंस कौन सा आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस हमारा कौन सा होता है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले तो हमारा बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्नो टाइप और WH फैमिली, है ना, स्नो टाइप और WH फैमिली। तो इसको मैं सीधे क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, ठीक है, या WH फैमिली के अनुसार लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले रूल हमारा होगा, ठीक, एक्टिव वॉइस का सबसे पहले क्या आएगा बेटा? WH फैमिली। WH फैमिली के बाद में क्या आएगा बेटा हमारा? डू या फिर डच, ठीक। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में ETC। यही शायद हमारा रूल है, ठीक है, यही तो रूल है। अब इसको हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में क्या आएगा? पैसिव वॉइस में क्या क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड या फिर WH फैमिली आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? WH फैमिली। स्नो टाइप अभी बता रहे हैं, मैंने पहले WH फैमिली ले लिया है, ठीक है। तो WH फैमिली आ जाएगा, फिर आ जाएगा इज MR, फिर क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या आएगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी बेटा? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ही फिनिश होगी हमारा तुरंत क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद में ETC, ठीक। ये तो हमारा एक हो गया पहला जो मैंने आपको बताया, WH फैमिली वाला। दूसरा होता है स्नो टाइप। तो स्नो टाइप में एक्टिव वॉइस हमारा कैसा बनेगा बेटा? तो सबसे पहले तो हमारा डू आएगा और फिर क्या आएगा? डज आएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में ETC। पैसिव वॉइस जब इसका हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इज MR, फिर आएगा बेटा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमारा क्या आएगा बेटा? बाई। यहाँ मैंने बाई लगाना भूल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में यहाँ बाई लिख लेना, ठीक है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई के बाद में क्या आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ETC। ये इसका रूल होता है। इस बेस पे आप सबको घर से सेंटेंस बनाने में दे रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम 10 सेंटेंस ट्राई करना, ठीक है। आज के लिए क्लास यहीं डी एंड करते हैं बेटा।